ओके सो इस वीडियो में चलिए बात कर लेते हैं आर स्पैन की कॉन्फ़िगरेशन की, है ना। रिमोट जो स्विच पोर्ट एनालाइजर है उसके बारे में। अच्छा देखिए, यहाँ पे एनवायरनमेंट क्या है अगर हम बात करें तो इसको छोड़ दो, ये कुछ नहीं है, बस मैंने लगा रखा है ना, ये आर स्पैन के लिए लगाया हुआ शायद। सो इधर देखो, ये मेरा स्विच 2 है जिसके एक इंटरफेस गिग 0x1 पे कोई भी एक डिवाइस कनेक्टेड है। तो ये आपका क्या चाहते हो आप यहाँ से, इस स्विच पे सोर्स पोर्ट है आपका, ठीक है। और इसकी ट्रैफिक मैंने बोला था ना सेंट्रल एक लोकेशन पे, तो एक ही स्विच लगाया मैंने, एक से ज्यादा भी आप लगा सकते हो, बस उनके बीच में ट्रंक होने चाहिए और वो हर एक स्विच पे वीलैन जो हम बनाएंगे अभी आर स्पैन वाली वो बनी होनी चाहिए। सो ये ट्रंक है यहाँ पे, ठीक है। और इसको आप लेके जाना चाहते हो कि आपके सर्वर रूम में मान लो ये क्या रखा हुआ है आपका, ट्रैफिक एनालाइजर, आईडीएस, वायर शार्क, वट ये कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे क्या करना है आपने, कॉन्फ़िगरेशन बता देता हूँ मैं, कि जो स्विच 2 है इस पे जाके आपने एक वीलैन बनानी है। कोई भी विलेन बना लो, हम किसका नाम लेते आ रहे हैं अभी तक 125 का, तो चलो इसको हमने 125 ही बना लिया। स्विच 2 की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आपने इसको नाम तो चाहे दो या ना दो, लेकिन एक कमांड जरूर जरूर चलानी है जिसको हम कमांड क्या बोलते हैं, रिमोट स्पैन। तो ये मैं दिखाऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। एंटर, नेम आप देना चाहते हो दे दो, नहीं तो ऑप्शनल है भाई, जैसे मैंने भी नाम लिख रखा है कॉन्फ़िगरेशन में आर स्पैन करके, तो आप भी कर सकते हो, अदरवाइज इट्स ओके। एग्जिट किया, सेम कॉन्फ़िगरेशन, ये तीनों चारों जो लाइनें हैं आपको रेप्लिकेट करनी है स्विच 1 पे। मतलब वीलैन बनाओगे, उसको रिमोट स्पैन लिखोगे, उसके अंदर वीलैन के अंदर सब मोड में, है ना, और आप वहां से एग्जिट कर दोगे। नाम देना तो दे दो आप, कोई बात नहीं, एक काम हो गया। दूसरा, ये जो पोर्ट्स है आपका, ये तो खैर पहले ही ट्रंक मिलेंगे आपके ना, क्योंकि ऑलरेडी जो आपका कनेक्टेड नेटवर्क है उसी में आप स्पैन चलाते हो ज्यादातर। सो बट अगर नहीं है, जैसे आप अभी लैब एनवायरनमेंट में, तो ये आपको ट्रंक बना लेना है। ट्रंक पोर्ट, ट्रंक पोर्ट, तो ये लिंक कैसा होना चाहिए आपका, ट्रंक लिंक होना चाहिए। चलो जी, पहली बात अब आपको करनी है कौन सी कॉन्फ़िगरेशन आपकी, क्या बोलते हैं, आर स्पैन की कॉन्फ़िगरेशन। तो स्विच 2 पे आपको क्या करना है, लिखोगे मॉनिटर सेशन, अगेन वही सेम कमांड है इसके लिए तो। और जो सेशन नंबर होगा, लेट्स से पिछली बार हमने 1 किया था, अब की बार 2 कर ले। तो मैं सेम लैब तो नहीं है, मतलब सेम सेटअप पे नहीं कर रहा हूँ, बट ठीक है, 1 करना चाहो 1 कर लो यार, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये नंबर आपका कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब मॉनिटर सेशन 1 क्या डिफाइन करना होता है, पहले सोर्स कौन है। तो आपको देखते ही पता चल रहा है यहाँ पे मेरा सोर्स कौन है, गिग 0x1 है। और अगर आप कुछ नहीं लिखते तो वही अगेन ट्रांसमिट रिसीव बोथ, अदरवाइज आप बोथ भी मेंशन कर सकते हैं। एंटर करोगे, सोर्स डिफाइन कर दिया। उसके बाद मॉनिटर सेशन टू डेस्टिनेशन, अब की बार डेस्टिनेशन कोई यहाँ पे पोर्ट नहीं है, ये सोचो कि आप ये ट्रंक पोर्ट होगा, नहीं। डेस्टिनेशन होगी रिमोट, हाइफन होगा शायद बीच में, वीलैन, और जो वीलैन की आईडी है 125, ठीक है। फिर आई गेस बस इतना ही है, इस स्विच 2 पे आपको इतना ही करना। हाँ, कुछ आपके स्विच के हार्डवेयर ऐसे हैं जिसपे आपको यहाँ पे आगे रिफ्लेक्टर पोर्ट मेंशन करना पड़ता है, रिफ्लेक्टर हाइफन पोर्ट। और ज्यादा मैं अगर फोकस ना करूँ रिफ्लेक्टर पोर्ट में, बस इतना याद रखो, एक ऐसा पोर्ट होता है आपका, जैसे नेटिव वीलैन है ना एक तरह से, काइंड ऑफ, कि भाई जब आपका ऐसा डेटा जो किसी वीलैन में नहीं जा रहा, मान लो आप वीलैन 50 में डेटा भेजना चाह रहे हो, वीलैन 50 है ही नहीं, तो कहाँ जाएगी, नेटिव वीलैन में। तो ऐसे यहाँ पे एक ना रिफ्लेक्टर पोर्ट की जरूरत पड़ती है। तो कोई भी जो अनयूज्ड पोर्ट है आपके स्विच पे, उसको एज अ रिफ्लेक्टर पोर्ट यूज करो, क्योंकि वो अगर आपने ऐसा पोर्ट यूज कर लिया ना जिसपे कोई डिवाइस लगा है, तो वो डाउन हो जाएगा। तो ये टोटली क्या है, सेपरेट पोर्ट है। और ये स्पेशली पोर्ट है, मैं आपको दिखाऊंगा, इसकी थ्योरी पढ़ाऊंगा ना, तो आप सोचोगे कि हाँ यार, एसटीपी भी नहीं चलती, चाहे एसटीपी का अगर ये ब्लॉकिंग वाले उसमें भी हो ना, एसटीपी के एल्गोरिदम के हिसाब से, फिर भी ये फॉरवर्डिंग में रहेगा, कोई इस पे डिवाइस नहीं लगाना। तो बड़ा सारा इंटरेस्टिंग और कंफ्यूजिंग सा मटेरियल है। तो आई डोंट नो क्यों इन्होंने ये दिया है, और क्यों कुछ एक स्विचेस पे चलता है नहीं चलता, उतना मैंने पढ़ा नहीं है। बट यस, मैं आपको एक लिंक दूंगा, अगर आपको ज्यादा और अच्छे से इसको रिफ्लेक्टर पोर्ट के बारे में पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो। वो तो मैं खैर अभी कर रहा था इस पे लैब ना, पैकेट ट्रेसर पे पता चला मेरे को कि ये देना जरूरी है, इसलिए मैंने फिर उतना डाल दिया है, कि ताकि आपको बिल्कुल ही आप उसमें ना रहो कि भाई हाँ क्या है क्या नहीं है रिफ्लेक्टर पोर्ट। बट यस, मान लो मेरा FA0x21 मैं यूज नहीं कर रहा, तो उसको मैं एज ए रिफ्लेक्टर पोर्ट बना दूंगा। ये नहीं बनाना, ध्यान रखिएगा, पोर्ट डाउन हो जाएगा आपका, बस काम खत्म। स्विच 1 पे जाओगे, आप स्विच 1 पे फिर क्या करोगे, सेम काम, मॉनिटर सेशन 2, सोर्स में अब की बार क्या लिखेंगे, स्विच 1 पे जो सोर्स होगा वो आपका क्या होगा, जो उधर से वीलैन आ रही है, ठीक है, रिमोट
VLAN 125, ये ध्यान रखना है। इधर तो जो दूसरी साइड वाला स्विच था ना, जहां पे आपका सोर्स जुड़ा है, उस पे डेस्टिनेशन रहेगी VLAN जो आपने बनाई है, ठीक है। और जो यहाँ पे आपका वायर शार्क जुड़ा है, उस पे डेस्टिनेशन तो रहेगा वो पोर्ट जिसपे वायर शार्क लगा है गिग 0/3, और सोर्स कौन सा रहेगा, जो VLAN आपकी तरफ आ रही है, जो डेस्टिनेशन था आपके रिमोट स्विच पे। ये ध्यान रखना है, ठीक है। दोबारा से बता रहा हूँ, जो ये स्विच है जिसपे आपका टारगेट, जिसकी ट्रैफिक आप मॉनिटर करना चाहते हो, तो सोर्स वो रहेगा, डेस्टिनेशन रहेगी आपकी रिमोट स्पैन वाली VLAN। और जहां पे आप ट्रैफिक कलेक्ट करना चाहते हो, वहां पे सोर्स रहेगी वही VLAN जो आप रिसीव कर रहे हो, और डेस्टिनेशन रहेगी वो पोर्ट जहां पे आपका वायर शार्क लगा है, राइट। चलिए मैं आपको एक बार दिखा दूं, फिर अब लैब करके देखते हैं। सो दिस इज इट। अच्छा, एक और चीज जो यहाँ पे ध्यान रखनी है कि मान लो ना, कई बार हम क्या करते हैं, प्रूनिंग इनेबल कर देते हैं VTP, अगर आप चला रहे हो ना, जो कि ऑप्शनल है, पर मान लो कि आपने चला रखी है VTP, कि भाई आपकी स्विच की जो इधर की वीलैंस है सारी इधर चली जाए, तो फिर जो प्रोनिंग होती है VTP प्रोनिंग, कि भाई ऐसी वीलैन जो आपने बना तो रखी है स्विच में, पर उस वीलैन में कोई आपका पोर्ट नहीं है, तो बेवजह की आप ट्रैफिक ब्रॉडकास्ट और वो सब वेस्ट नहीं करना चाहते, DTP वगैरह है ना, तो आप क्या करते हो कि उसको प्रून कर देते हो। ऐसी वीलैंस जिनके अंदर कोई पोर्ट नहीं है, जो यूज नहीं हो रही है, आप उसको ट्रंक में से पास मत करो। अब आपने क्या देखा कि भाई जो रिमोट वीलैन है, उसमें कोई पोर्ट थोड़े ना है, तो एक तरह से स्विच को तो क्या लगेगा कि भाई इसमें कोई पोर्ट नहीं है, तो ये भी प्रून हो जाएगी, तो रिमोट वीलैन आपने डिसेबल कर देनी है प्रूनिंग में से, ठीक है। तो वो अगर आपने स्विचिंग वाली वीडियोस हमारी पहले देख रखी हैं, तो इसमें इतनी दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो अगर नहीं देखी है, तो स्विचिंग सेक्शन में जाके आपको प्रूनिंग की वीडियोस जरूर देखनी चाहिए। अच्छा जी, तो कमांड ये होती है स्विच पोर्ट ट्रंक, जैसे अलाउड वीलैन होता है ना, कि आपको एक ट्रंक पोर्ट से वीलैन अलाउ रिमूव या वो करनी है, ऐसे ही आप स्विच पोर्ट ट्रंक के अंदर जो आपका ट्रंक पोर्ट है, मान लो ये ट्रंक कौन सा है, लेट्स से आपका इंटरफेस गिग 0/2, तो उस पे जाके आपको ये कमांड चलानी है, ये वाली, ठीक है। स्विच पोर्ट ट्रंक प्रूनिंग वीलैन रिमूव, और कौन सी, जो 125 हमने वीलैन बनाई है। बस आई गेस उसके बाद तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड होगी जो मैंने आपको अभी बताई है। ये रिफ्लेक्टर पोर्ट के बारे में है। लिंक आप देख सकते हो, या तो कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा आपको, नहीं तो आपको पता ही है कि यू कैन बाय दीज स्टडी नोट्स फ्रॉम आवर चैनल, की एज अ सपोर्ट भी हो जाती है हमारी, ताकि हम और अच्छे वीडियोस एंड कंटेंट एंड कोर्सेज, साइबर सिक्योरिटी का प्लान कर रहा हूँ, CCIE का प्लान कर रहा हूँ, तो लेट्स सी कि कितना आगे तक हम जा पाते हैं। एंड या तो दैट्स इट आई गेस, इसमें और कुछ ज़्यादा नहीं होगा। तो स्विच 1 पे, स्विच 2 पे ये आपकी वेरिफिकेशन भी है। नेक्स्ट ER स्पैन, चलो तो हम एक बार अब पैकेट ट्रेसर पे जाके कर लेते हैं लैब। तो ये लोकल स्पैन थी, ठीक है। ये है आपका रिमोट स्पैन। चलो, रिमोट स्पैन बोले तो मैंने एक स्विच ये ले रखा है, जहाँ पे मेरे ये सोर्सेज हैं, एक से ज़्यादा सोर्स भी हो सकते हैं। एंड आपका एक रेंज में भी सेलेक्ट कर सकते हो कि भाई आपके 5 पोर्ट हैं जिनको आप एनालाइज करवाना चाहते हो, तो इंटरफेस रेंज से पांचों को एक साथ सेलेक्ट कर लो। ये आपका क्या है, डेस्टिनेशन स्विच है, जहाँ पे आपने स्नीफर लगाया हुआ है, ठीक। तो चलो मैं क्या करता हूँ, फिर इसको थोड़ा सा इधर एडजस्ट, एंड इस स्विच पे जाके मैं क्या करता हूँ, एक वीलैन बनाऊंगा, लेट्स से 125, ठीक है। डू शो वीलैन ब्रीफ अगर आप करेंगे, तो देखो वीलैन 125 बन गई आपकी। और नाम क्या आ गया इसका, आपने दिया है क्या नाम है? अच्छा, मैंने शायद ये कॉन्फ़िगरेशन पहले कर तो नहीं रखी स्विच पे ठीक है, चलो मैं क्या करता हूँ, ये मैंने ऐसे किया होगा, नाम दिया होगा इस पे, बट अगर आप नाम नहीं दोगे ना, तो मैं क्या करूँ, एग्जिट नो वीलन 125 डू शो वीलन ब्रीफ, देखो हाँ अब नहीं है। चलो अब मैं क्या करता हूँ, वीलन बना लेता हूँ 125, डू शो वीलन करोगे अगर आप ब्रीफ में, वीलन आया, नाम कुछ भी डिफॉल्ट स्विच ने उठा लिया। अब यहाँ पे कमांड चलानी है आपको, देखो क्वेश्चन मार्क करोगे ना, यहाँ पे दिख जाएगा रिमोट स्पैन, ठीक है। अब अगर आपने ये किया, दोबारा डू शो विलन ब्रीफ करते हो, तो अभी कोई ऐसा डिफरेंस नहीं दिखा आपको, ठीक है। बट स्विच को पता चल गया कि आप इसको किसके लिए यूज करने वाले हो, आर स्पैन के लिए। नाम देना है तो दे दो, मर्जी है, यही मैं कह रहा था कि जैसे ये नाम मैंने क्या दिया हुआ था, आर स्पैन, ताकि आपको पता रहे कि हाँ यार ये विलन आपने किसके लिए बना रखी है, आपकी रिमोट स्विच पोर्ट एनालाइजर के लिए। दैट्स इट, बस एग्जिट किया मैंने, और लेट्स से ये मेरा स्विच 1 है,
और सेम काम आप किस पे कर लो, जाके स्विच 2 पे कर लो। क्या करना है, और आप चाहो तो स्विच 1 के सारे काम एक साथ, स्विच 2 के सारे काम एक साथ। मैं जस्ट सिर्फ सिंक करने के लिए चीजें एक साथ कर रहा हूँ। वीलैन, सेम वीलैन होनी चाहिए। नेम आपका आर स्पैन, जो कि ऑप्शनल है, पर ये कमांड मस्ट है, एग्जिट। ठीक है, और ये मैं बोलता हूँ मेरा स्विच 2 है। चलिए जी, स्विच 1 पे अब आपको क्या करना है, मॉनिटर सेशन 5 सोर्स, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क करते रहिए, आपको वो चीजें पता चलती रहेगी क्या क्या करना है। सोर्स में फिर आपका क्या है, अभी सोर्स तो है इंटरफेस, कौन सा है, मान लो आप किसकी करना चाहते हो एक्सेस, FA0/2 का, FA0/1 का, FA0/3 का। मान लो मैं सर्वर वाले पोर्ट का करता हूँ, FA0/2। ठीक है, एंटर। तो ट्रांसमिट रिसीव दोनों आप क्या करना चाहते हो, इसकी मॉनिटर। देन फिर आपका मॉनिटर सेशन कौन सा, 5। डेस्टिनेशन कहाँ पे है आपकी, रिमोट वीलैन। अच्छा, हाइफन नहीं है रिमोट और वीलैन के बीच में ना, जो मैं उस टाइम मेंशन कर रहा था थ्योरी में, तो हाइफन नहीं है, रिमोट वीलैन। आप कौन सी आईडी बनाई है आपने, 125। देखो एंटर करोगे तो यहीं से मैंने नोटिस किया कि हाँ यार, रिफ्लेक्टर पोर्ट नाम की भी कोई चीज यहाँ पे कॉन्फ़िगर करनी है, रिफ्लेक्टर पोर्ट। ठीक है, तो आर स्पैन में रिफ्लेक्टर पोर्ट आपका वीलैन भी हो सकती है और आपका पोर्ट भी हो सकता है। तो मैं कहता हूँ कि इसके ऊपर जो मेरा FA0/21 पोर्ट है, जो मैं यूज नहीं कर रहा, वो मैंने रिफ्लेक्टर पोर्ट बना दिया। एनी अनयूज्ड पोर्ट कैन बी योर रिफ्लेक्टर पोर्ट। चलिए, इतना काम हो गया। एक और काम करना है जरूरी वाला, वो है इसको आपने बनाना है स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। ठीक है, खैर ये शायद मैंने पहले बना रखा होगा, इसलिए कोई मैसेज अभी नहीं आया है, बट मैं आपको सारी कमांड रेप्लिकेट करके दिखा रहा हूँ। एंड यस, मेरे को इरेज करके दोबारा करना चाहिए था ये, है ना। चलो एनीवे, इंसान गलतियों का पुतला है। डन होगी जी स्विच 1 की हमारी कॉन्फ़िगरेशंस। एंड हम स्विच 2 पे चलते हैं। यहाँ पे मॉनिटर सेशन 5 सोर्स में आपकी बार बनेगी इसके केस में, जहाँ पे स्निफर लगा हुआ है आपका, रिमोट वीलैन, सेम वीलैन आईडी। देन मॉनिटर सेशन 5 डेस्टिनेशन में फिर वो पोर्ट जहाँ पे आपका स्निफर है, FA0/1। ठीक है, FA डेस्टिनेशन इंटरफेस लिख के, है ना। और इसमें रिफ्लेक्टर पोर्ट नहीं, रिफ्लेक्टर पोर्ट सिर्फ जब आपके रिमोट स्विचेस है ना, वहां पे। डन। चलिए जी, अब आप वेरीफाई कैसे कर सकते हो, यहाँ पे जाओगे, शो मॉनिटर सेशन 1, मॉनिटर सेशन 1। अच्छा, इसमें नहीं चलेगी कमांड ये, चलो। तो कहता है कि रिमोट डेस्टिनेशन है सेशन के लिए, और आपका FA0/2 जहाँ पे सर्वर लगा था, और आपकी वीलैन कौन सी है, 125 है। चलिए जी, अब मैं क्या करता हूँ, स्निफर पे जाके ट्रैफिक एनालाइज करूंगा। तो फिलहाल तो कोई ट्रैफिक जनरेट हो नहीं रही है। मान लो आप यहाँ से इसको पिंग करते हो, तो ICMP की ट्रैफिक जाएगी, फिर पिंग कर लो। ठीक है, आईपी डाल रखी होगी मैंने इसमें ना, इसकी आईपी 10.2 है, इसकी आईपी 10.1 है। चलो यहाँ पे जाके आप 10.2 का वेब एक्सेस लेने का ट्राई करो, या 10.2 को अगर रियल एनवायरनमेंट होता तो टेलनेट करके देख सकते थे आप, है ना, जो मर्जी। तो ट्रैफिक जनरेट होने से मतलब है, ये देख लो जी, आपको यहाँ पे मिलनी चाहिए फिर आपकी HTTP की ट्रैफिक दिख रही है, TCP की ट्रैफिक दिख रही है, ICMP की ट्रैफिक दिखेगी। So this is how you can monitor, analyze your traffic at a central location. तो दिस इज अबाउट आर स्पैन। तो आई गेस इस वीडियो में आर स्पैन की ही कॉन्फ़िगरेशंस हम रखते हैं। अगली वीडियो में हम बात कर लेंगे ER स्पैन के बारे में। ठीक है, सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए एंड मस्त रहिए। बाय बाय।